गरीब किसान की बहू गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। हरिराम का एक बेटा था, मोहन। मोहन सीधा सादा, मेहनती और संस्कारी युवक था। समय आने पर हरिराम ने मोहन की शादी पास के गांव की एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की सीता से कर दी। सीता सुंदर तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा सुंदर था उसका मन। शादी के बाद वह ससुराल आई तो देखा कि घर में सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। टूटी छत, मिट्टी का चूल्हा और फटे पुराने बर्तन। लेकिन सीता ने कभी शिकवा नहीं किया। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं इस घर को अपने प्रेम और मेहनत से संवारूंगी। सीता रोज सुबह सबसे पहले उठती, ससुर सास के पैर छूती, फिर खेत के काम में मोहन का हाथ बटाती। खेत से लौटकर वह घर का सारा काम करती। कई बार खाने को सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। गांव की कुछ औरतें उसका मजाक उड़ाती, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, गरीब की बहू बनकर जिंदगी खराब कर ली। सीता चुपचाप मुस्कुरा देती और कहती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हरिराम बहुत टूट गया, कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन वह रोते हुए बोला, बहू, लगता है अब सब खत्म हो गया। सीता ने ढाढ़स बंधाया, बाबूजी, हिम्मत मत हारिए, ईश्वर मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। सीता ने गांव की महिलाओं को साथ लेकर गोबर के उपले, अचार और सब्जियां बेचने का काम शुरू किया। मोहन ने पास के शहर में मजदूरी की। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। कुछ समय बाद सरकार की एक योजना के तहत हरिराम को बीज और सहायता मिली। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई, कर्ज उतर गया, झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। अब वही लोग जो कभी सीता का मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। सास ससुर गर्व से कहते, हमारी बहू लक्ष्मी बनकर आई है। सीता ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस परिवार का साथ दिया। मेहनत, धैर्य और संस्कार से कोई भी गरीबी को मात दे सकता है। सच्ची बहू वही होती है जो कठिन समय में परिवार का सहारा बने।